नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। भूतपूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ एक्स सर्विसमैन रैली 2025 का किया गया आयोजन। हाई कोर्ट से स्टे मिलने के बावजूद मटन की दुकानों को किया गया सील। नगर निगम व राजस्व की संयुक्त कार्रवाई के दौरान अवैध अतिक्रमणकारियों पर की गई बड़ी कार्रवाई। और आनंद विहार एक्सप्रेस से महिला डॉक्टर का लाखों का सामान पार। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आज 22 जून को एक्स सर्विसमैन रैली 2025 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जिले भर के पूर्व सैनिक, उनके परिजन और सेना के अधिकारी शामिल हुए। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आज 22 जून को एक्स सर्विसमैन रैली 2025 का भव्य आयोजन किया गया। रैली के दौरान पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें आर्मी मेडिकल कोर की टीम ने निःशुल्क जांच और परामर्श सेवा दी। हृदय, आंख, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों की जांच की गई। रैली में पूर्व सैनिकों की पेंशन से जुड़ी समस्याएं, पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाएं, बच्चों की शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों की सेवा और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और सरकार उनके कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जिले भर के पूर्व सैनिक, उनके परिजन और सेना के अधिकारी शामिल हुए। आयोजन का मुख्य उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुनना, समाधान सुलझाना और उन्हें सम्मान देना रहा। कार्यक्रम के अंत में जिले के श्रेष्ठ पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। शहीद सैनिकों के परिजनों को भी श्रद्धांजलि और सम्मान अर्पित किया गया। मंच से वक्ताओं ने कहा कि इस समाज को पूर्व सैनिकों से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर जनरल शेखावत ने कहा कि मीडिया को चाहिए कि फेक न्यूज़ ना फैलाए। इसी चीज़ का तो उनके लिए हम यहाँ लेके आए हैं, कैंप लगाया मेडिकल का भी थोड़ा सा, और इसी चीज़ के जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं यहाँ आए हैं ताकि किसी का कोई प्रॉब्लम वो सुलझाव हो जाए। दूसरा बात जो मुद्दा होता है वो है कि एक सर्विसमैन एक बहुत ट्रेन फोर्स और मैन पावर है जो देश की सेवा के लिए सर्विस के दौरान और सर्विस के बाद भी बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो उनसे मिलके उनके बारे में, उनको नई स्कीमों के बारे में जानकारी देना ताकि वो जाके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से तालमेल करके काम करें। और जो आखिरी बात है वो है कि हमारे बहुत सारी वीर लेडीज़ हैं, जो वीर माताएं हैं और जो वीरांगनाज हैं, उनके पास उनकी तकलीफ बहुत होती है। जो सर्विंग होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, वो तो पैदल चल के आए थे। उनसे मिलना और उनसे बात करना, उनकी तकलीफ़ें सॉल्व करने में, क्योंकि उनको कोई स्कीम नहीं मालूम। बहुत सारी स्कीम्स हमारी आ रही हैं, उनके बारे में जानकारी करना है उसके बारे में। रही बात अग्निवीर की, अग्निवीर जो स्कीम है, अग्निपथ स्कीम जो है, इसका असर हमने देखा, जैसे बताया कि ऑफ सिंधु के दौरान काम बहुत आले दर्जे का है, ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक शक है, एक भय है, एक फियर है लोगों के कि हम वापस रिटायर होकर आएंगे तो हम क्या करेंगे। सो उसके लिए सारी ये ट्रेन मैन पावर है, तो होम मिनिस्ट्री, रेलवेज हुई, इवन सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस और डिफेंस इंडस्ट्री हमारी खासकर, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत में डिफेंस इंडस्ट्री बढ़ रही है आगे, इन सब में इनको कार्य मिल जाएगा। और मेरा यकीन है, ये मानना है 100% मैं जानता हूँ कि 100% लोग वापस आएंगे। इनमें से कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर हाजिर हो जाएंगे और कई लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे ना। हर एक आदमी ज्वाइन नहीं करेगा, पर आपके पास कुछ एक राशि मिलेगी, आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, तो उसका फ़ायदा ही होगा। तो मेरे ख्याल से वो तो है। आखिरी बात आपने बोला कि जो देश के हालात इस प्रकार हैं, और देश के तो नहीं, दुनिया के हालात तो 2025 में भविष्यवाणी सबकी की है कि इस पर तो मुश्किल हालात हैं। लेकिन हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की जो सेना थी बिल्कुल सुदृढ़ थी, लेकिन साथ साथ उसके हमारा सिविल जो स्टेट गवर्नमेंट है या सिविल ऑर्गेनाइजेशंस है, आम आदमी, हर आदमी ने साथ दिया, और वो बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपने आप को तैयार रखना है, और देश के हालात जैसे भी हों, लड़ाई का माहौल। और एक देखिए साहब, मेरा तो ये मानना है कि वॉर इज़ अ कॉन्स्टेंट, और ये पीस ये टेम्परेरी है। लड़ाई तो होनी। अब महाभारत से लेकर आज देखें, कभी किसी ने कोई सॉल्व हुआ है क्या? तो लड़ाई तो होनी है। अब मेरे को आप लड़ाई के लिए बदनाम और नहीं बोलिए, लेकिन हमको लड़ाई के लिए तैयार रहना ज़रूरी है। तो वॉर इज़ अ कांस्टेंट बट पीस इज़ टेम्परेरी। तो वो कांस्टेंट का काम है, हम तो उसकी तैयारी करते हैं। सो इसमें क्या है कि ये एक पूरा एक होल नेशन अप्रोच होता है, सारे देश को हमारे साथ मिलना है। एक सर्विसमैन नहीं, बट आप जैसे जो हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फॉल्स मीडिया जो होता है ना, ये उसको आप नहीं प्रमोट करें और सही खबर हासिल दें अपने मनगढ़ंत। मैं बड़ा खुश हूँ। हमारे जो जनरल शेखावत साहब थे, उन्होंने पूर्व सैनिकों के लिए इतनी यहाँ पे
मेडिकल चेकअप लगा रखे थे। CDP इलाहाबाद आया हुआ था, जिनकी पेंशन के यहाँ हज़ारों लोगों का काम हुआ आज, और जितने लोग यहाँ ऑडिटोरियम थे इससे ज़्यादा लोग काम करा करके गए हैं। और मैंने जनरल साहब से अर्ज़ करी थी कि ऐसे प्रोग्राम आप आगे भी चलाते रहिए, जिनसे कि पूर्व सैनिकों को जो दूर दराज के गाँव में रहते हैं उनके वहीं पर जा कर के आप प्रोग्राम करिए, आपकी टीम को वहाँ भेजिए, जिससे कि उन लोगों का फ़ायदा होगा। मैंने अभी एक स्पीच में बोला था, 71 के लड़ाई में जो शहीद हुआ था उसकी पत्नी को 4200 पेंशन मिल रही थी, और अब उसको 82,000 रुपये पेंशन मिल रही है, और उसको एरियल दिलवाए इन्होंने। तो एक बड़ी खुशी की बात है कि लोगों को जो नहीं पहुंच रहा है, आज का कार्यक्रम ये था कि सेना सैनिक और वीरांगना के द्वार, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इनके लिए और आप सभी, अब अपना नाम को, मेरा नाम धर्मपाल चौधरी है, मैं एक्स सर्विसमैन सेल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और मैं नारनौल प्रॉपर से हूँ, ऑफिस मेरा दिल्ली में। ठीक, आप सीमा पर है, इसलिए हम यहाँ पर सुरक्षित अंदर महसूस कर सकते हैं। इस तरह के कार्यक्रम हमें एक ऐसा जगह है, न केवल आपकी जो सुविधाएं एक सर्विसमैन को मिलती है, पर एक क्षण रुकने का और ऐसा दिलाने का कि जो कंट्रीब्यूशन है सभी सर्विसमैन का वो बहुत ज्यादा है हमारे देश की सुरक्षा में, अखंडता में जो बरकरार रखी है स्वतंत्रता के बाद। और प्रशासन की ओर से मैं आज उपस्थित हूँ, तो मैं आपको मुस्लिम कमिश्नर सपना ब्रिगेड भूपेंद्र सिंह, चौधरी साहब, कैप्टन श्रीवास्तव और अधिकारी मेरे सामने बैठी अभी मारे और कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा मंच में उपस्थित श्री धर्मपाल चौधरी जी, श्रीमती देववती देवी। अरे पीछे रीवा में उच्च न्यायालय के स्टे मिलने के बावजूद मटन की 3 दुकानों को नगर निगम और पुलिस की कार्रवाई के दौरान सील कर दिया गया। रीवा के घोघर में मटन की 3 दुकानें संचालित हो रही थी, जिस पर आज नगर निगम और पुलिस प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। इन दुकानों में इंडियन मीट हाउस, लक्की मीट हाउस सहित 3 दुकानें हैं। नगर निगम के द्वारा बनाई गई दुकानों को सुविधाविहीन बनाते हुए तीनों दुकानदारों के द्वारा उच्च न्यायालय में अपील की गई थी, जहां से दुकानदारों के द्वारा स्थगन आदेश भी लाया गया था। घोघर में संचालित हो रही दुकान संचालकों का कहना है कि न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश के बावजूद दुकानों में सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। जब तक दुकान बंद करने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता। दुकान संचालकों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई करने पहुंचे नगर निगम अधिकारियों के द्वारा न्यायालय के दिए गए स्थगन आदेश को अनदेखा किया गया और दुकानों को सील कर दिया गया, जो न्यायोचित नहीं है। हालांकि नगर निगम आयुक्त के द्वारा पहले ही सभी दुकानदारों को मटन मार्केट में दुकानें संचालित करने की नोटिस दे दी गई थी। द्वारा जो व्यवस्था की गई है मीट मटन मार्केट के लिए, तो उन्होंने वहां पे 8x8 की दुकान आवंटित कराई हुई है ना, 30 व्यापारियों को। उसके बाद वहां पे किसी भी टाइप की कोई भी सुविधा फैसिलिटी नहीं है। एक ही स्लैटर हाउस है काटने के लिए और एक ही जगह सारा माल बंद होने के लिए है। 30 की 30 व्यापारी सारे लोग हैं, उसी में सारा माल एक साथ अपना बंद करते हैं। मतलब हर चीज में उसमें दिक्कत होती है ना। उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट से स्टे लेके आए हैं, जो हमारी दुकान को बंद नहीं कराया जा सकता, फिर भी नगर निगम ने उसमें सील मार के गए हैं स्टे होने के बाद भी। अभी दस्तावेज दिखाए थे, क्या प्रशासन को दिखाए? प्रशासन ने दस्तावेज ऐसे कुछ देखा नहीं, बस ऑन द स्पॉट आके सारी चीजें खोल के ताला तोड़ रहे हैं और सील व्हील मार के चल दिए हैं। वहाँ सुविधा भी तो नहीं ना, वहाँ किसी भी टाइप की कोई सुविधा नहीं है। एक वीडियो फोटोज है रोज की, डेली की, आए दिन गंदगी रहती है, बदबू रहती है। 8x8 की दुकान है, ना जानवर बेचने की है, ना खिलाने की है, किसी भी चीज की नहीं है। अभी भी आपका प्रकरण न्यायालय में है? न्यायालय में है और स्टे है। स्टे के ऊपर यह है कि वो नगर निगम कोई भी हमारी दुकान बंद नहीं करवा सकते हैं जब तक कोर्ट का आदेश न। उसके बावजूद भी उन्होंने सील मार दिया है। मेरा उद्देश्य है कि जो शासन का नियम के साथ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं काम, ये लोग
इनको अलॉटमेंट हुआ हजिरिया में दुकान, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। पहले भी नोटिस जा चुकी है, सब कुछ हो चुका है, FIR थाने में हो चुकी है इनके खिलाफ। कुछ यहाँ इनके यहाँ ये बताया जा रहा था कि ये लोग न्यायालय से रिश्ते वगैरह भी देंगे। अब कोर्ट का प्रकरण है, कोर्ट में चल रहा निर्णय, जो कोर्ट निर्णय देके उसका पालन किया जाएगा। तो यहाँ गोवा में मीट मार्केट में मीट की दुकानों में कुछ कार्रवाई की जा रही है। अभी जो है नगर निगम रीवा द्वारा व्यवस्था बनाई गई है कि जितने भी मटन मालिक, मटन के जो संचालक हैं, जो मटन बिक्री खरीदी का काम करते हैं, उनके लिए जो है SP ऑफिस के सामने एक बड़ी जगह है, वहां पर उनको सभी को दुकानें अलॉट की गई हैं। तो ये देखने में आया कि लगभग सभी लोगों ने इसका आदेश का पालन किया है नगर निगम का, और सभी दुकानें बखूबी संचालित हो रही है। इसमें से 3 लोग कोई चिन्हित थे जो अभी भी अपने मोहल्लों में जो है सार्वजनिक रूप से मटन की बिक्री कर रहे थे। तो आज नगर निगम की टीम के साथ जो है पुलिस बल के साथ, और इन्हें चिन्हित करके और इनके जो भी अपने खरीदी बिक्री के उपकरण थे उनको जब्त किया गया है, और पंचनामे भी तैयार किए गए। उन्हें निर्देशित किया गया है कि यह अपनी जो दुकान का संचालन उसी चिन्हित स्थान में करेंगे जहां नगर निगम ने इनको दुकानें अलॉट की गई। दुकानें अभी भी संचालित हो रही हैं। हाँ, अभी देखने में आया था कि अभी दुकानें संचालित थी, तो इन तीनों दुकानों में कार्रवाई करके और इन्हें सील भी किया है। मैहर जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र में एक युवती की जहर खाने के कारण मौत हो गई। मैहर जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र में एक युवती की जहर खाने के कारण मौत हो गई। देर रात हुई घटना की जानकारी जैसे ही पिता को हुई तो बेटी को लेकर संजय गांधी अस्पताल पहुंचे, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतका बिमलेश कुशवाहा के पिता प्रेम शंकर ने बताया कि कल उनकी 20 वर्षीय बेटी साथ में बैठकर खाना खा रही थी। इसके बाद सभी सो गए। रात करीब 1:30 बजे के आसपास अचानक तबीयत बिगड़ी, लेकिन उसके पिता को कुछ नहीं पता चला। बेटी को गंभीर हालत में देखकर परिवार के लोग उसे संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे तो पता चला कि बिमलेश ने जहर का सेवन कर लिया है। परिजनों ने बताया कि इलाज के दौरान चिकित्सकों के द्वारा बिमलेश से बात की गई तो उसने जहर खाने की बात स्वीकार कर ली। हालांकि ये आत्मघाती कदम उठाने का क्या कारण है, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया। तड़के तकरीबन 4 बजे उपचार के दौरान बिमलेश की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद संबंधित थाने की पुलिस संजय गांधी अस्पताल पहुंची, जहां मृतका के परिजनों का बयान ले लिया गया। हमको नहीं है डिक्लेयर, नहीं तो उस समय नहीं थी जानकारी, काहे के लिए खाई ये नहीं मालूम है हमको। क्या करती थी बच्चा? हम पढ़ाई करती थी अमरपाटन कॉलेज में। कॉलेज में पढ़ती थी जी। कुछ घर की परेशानी थी, कुछ ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं था साहब। आप क्या करते हैं? खेती किसानी मजदूरी। कितने बच्चे हैं आपको? 2 बच्ची थी, 1 बच्चा था। शादी हुई किसी की? नहीं नहीं। आपको कब पता चला कि लड़की तबीयत खराब या फिर? लगभग 1:30 बजे करीब उल्टी करने लगी तो हम पूछे कि कैसी है, क्यों हो रही है। आपको कुछ नहीं बताया? नहीं, हमको कुछ नहीं बताया। कुछ बातचीत हुई थी आपने? कुछ नहीं, हम लोग सब साथ में 11 बजे करीब खाना खाए हैं, सब लोग साथ में बैठ। रीवा नगर निगम की राजस्व टीम ने शनिवार को निगमायुक्त के निर्देश पर अतिक्रमण और सार्वजनिक स्थानों पर बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार को निगमायुक्त के निर्देश पर अतिक्रमण और सार्वजनिक स्थानों में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बिछिया स्थित SF चौराहे पर संचालित RK कार बाजार और बिछिया की कंपोजिट शराब दुकान पर नगर निगम ने जुर्माना लगाया है। दरअसल नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनवड़े को वार्ड 42 के भ्रमण के दौरान महामृत्युंजय कॉम्प्लेक्स स्थित RK कार बाजार के खिलाफ शिकायत मिली थी। बताया गया कि कार बाजार द्वारा सार्वजनिक स्थान और सड़कों पर गाड़ियां खड़ी कर व्यापार किया जा रहा है, जिससे आवागमन बाधित होता है। इस पर कार्रवाई करते हुए निगम की टीम ने शनिवार को मौके पर पहुंचकर गाड़ियों को जब्त कर लिया और 10,000 का चालान भी काटा। वहीं इस परिसर में स्थित बिछिया शराब दुकान पर भी कार्रवाई की गई। बताया गया है कि यह दुकान खाली बोतलें बाहर फेंक कर गंदगी फैला रही थी और रास्ते में बोर्ड लगाकर अतिक्रमण कर रही थी। फिलहाल नगर निगम की टीम ने उल्लंघनों के लिए दुकान के खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की है और अतिक्रमण कर लगाए गए बोर्ड को हटाया गया है। रीवा की महिला चिकित्सक का लाखों का सामान चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। ये वारदात आनंद विहार ट्रेन में प्रयागराज स्टेशन के आसपास हुई है।
रीवा की महिला चिकित्सक का लाखों का सामान पार हो गया। घटना के संबंध में हार्दिक प्रणामी ने बताया कि वो लोग दिल्ली से रीवा लौट रहे थे, जिसमें डॉक्टर रेखा सिंघल सहित 4-5 की संख्या में परिवार के सदस्य थे। प्रयागराज में जब देखा तो 2 बैग, 3 नग मोबाइल, एटीएम कार्ड, सामान्य ज्वेलरी और अन्य सामान गायब थे। हैरानी की बात यह रही कि चोरों ने एटीएम कार्ड से लाखों रुपए निकाले हैं। चोरों को एटीएम का पासवर्ड कैसे मिला, ये जांच का विषय है। फिलहाल मामले की रिपोर्ट जीआरपी और रीवा पुलिस को कर दी गई है। मामले की जांच जारी है। 5 लोग सफर कर रहे थे। कौन कौन था इसमें? उसमें डॉक्टर रेखा सिंघल जी थी और मेरे माता पिताजी श्री तेज मोहन प्रणामी जी और निशी प्रणामी जी थी और मतलब फैमिली के साथ? हाँ। तो ये मतलब कुछ क्या क्या मोबाइल ले गए, पैसे ले गए, बैग ले गए, क्या क्या ले गए? हाँ, मोबाइल ले गए हैं और 3 मोबाइल गए हैं और पर्स था। पर्स में कुछ कैश भी था, कुछ थोड़ी ज्वेलरी भी थी जो रेगुलर पहनता है इंसान, वो था, वो सब चला गया है। और सूटकेस थे जिनमें 2 बैग, 2 सूटकेस, वो चले गए हैं। क्या एटीएम से भी पैसे निकालने की? हाँ, एटीएम से भी पैसे निकले हैं। 10-10 हजार रुपए करके अलग अलग एटीएम से यहाँ तक है। तो चोरों ने 10-10 हजार करके 1 लाख रुपए एटीएम से भी निकाले हैं। ये इसके पासवर्ड भी होते होंगे, तो ये कैसे पता चला होगा उनको? इसका हमें भी नहीं समझ में आ रहा कि उनको पासवर्ड वगैरह कैसे पता चला है, लेकिन हमने देखा कि अकाउंट से पैसे निकले हैं। आपने शिकायत की? जी हाँ, उसकी शिकायत कर दी है हमने और रीवा थाने में भी करी है। जो अपने रेलवे स्टेशन में जीआरपी है उनके पास भी कर दी है और हमने ट्वीट भी कर दिया था। तो ट्वीट से हमने रेलवे मिनिस्ट्री को भी ट्वीट किया था, तो वहां से भी उनका रिप्लाई आया था कि उनने बहुत सारी जगह उनको बोला केस देखने के लिए। तो प्रयागराज सीआरपीएफ को भी उनने फॉरवर्ड किया था कि इस केस को देखा जाए। तो एफआईआर हमने रीवा में करी है। क्या नाम है? रीवा व्यापारी महासंघ भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य स्वागत करेगा। इसके लिए आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। रीवा में इस बार भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का स्वागत बेहद खास होने वाला है। व्यापारी महासंघ रीवा ने ऐलान किया कि रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए भव्य स्वागत द्वार, जलपान व्यवस्था, पुष्प वर्षा और विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। महासंघ के अध्यक्ष नरेश काली के अनुसार रथ यात्रा में व्यापारियों की सहभागिता ऐतिहासिक रहेगी। शहर के प्रमुख व्यापारीगण, विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि और सामाजिक संगठन इस आयोजन में शामिल होंगे। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। और इसी दिन अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है। विंध्य व्यापारी संघ का गठन जब हुआ था तो भगवान जगन्नाथ जी का ही माह था, महीना, तो हम लोग अपना स्थापना दिवस भी मनाते हैं और भगवान जगन्नाथ जी का स्वागत भी करते हैं, उनका दर्शन लाभ भी लेते हैं। मैं सभी आपके माध्यम से, पत्रकार भाइयों के माध्यम से शहर वासियों को निवेदन करना चाहता हूं कि 27 जून शुक्रवार का दिन है। आप सभी स्टेचू चौक पे पधारें और भगवान जगन्नाथ जी यात्रा जो किला होके स्टेचू चौक करीब 7 बजे पहुंचती है, आप आके दर्शन लाभ लें, उनकी आरती वगैरह करें, प्रसाद अपना जो हो वो चढ़ाएं। और हमारे पास जो प्रसाद वितरण हम लोग भोग उनको लगा के अपना 56 भोग, कड़ी भात और जो भी वहाँ पे हम लोग व्यवस्था करते हैं, आके वो ग्रहण करें। मैं सभी शहरवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ इस जगन्नाथ यात्रा को भव्यता देने के लिए और अपन उनका स्वागत करें। मैं सभी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। यात्री जो तैयारी अपनी चलती है, आज से बैठक हुई, उसके पहले से तैयारी चल रही। अपने व्यापारी सभी सहयोग करते हैं इसमें, हम लोग इकट्ठा होते हैं, आज बैठक कर रहे हैं। जैसे किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बोला और कोई कुछ अपना प्रसाद ले आता है, कोई बोलता मैं बूंदी भेजूंगा, कोई बोलता मैं भेजूंगा और मैं रहूँगा। तो ये हम लोग सब इकट्ठा होके आपसी बात करके हम लोग तैयारी करते हैं। कहाँ पे स्वागत करेंगे? ये स्थान है अपना स्टेचू चौक, शाम को 6 बजे। भीड़ जो अपनी 400-500 होती है, अपन वो व्यवस्था थोड़ी बना नहीं पाते हैं, पर मैं अभी सभी व्यापारी भाइयों से इसी विषय में बैठक में चर्चा कर रहा हूँ कि अपन ऐसी व्यवस्था करें सबको प्रसाद ग्रहण हो, धक्का मुक्की ना हो वहाँ पे। और मैं प्रशासन से भी अपील करना चाहता हूँ कि हमारा सहयोग करे। वहाँ पे करीब दिवाली जैसा महोत्सव होता है अपना जगन्नाथ जी का। मैं प्रशासन, शासन से, सभी नगर निगम से मैं मदद मांग रहा हूँ कि वहाँ आके व्यवस्था हम लोगों की सहयोग करें। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शासकीय आरोग्य औषधालय दुआरी में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक धरती एक स्वास्थ्य थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। शासकीय आरोग्य औषधालय दुआरी में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक धरती एक स्वास्थ्य थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला स्वास्थ्य अधिकारी शारदा मिश्रा कुशल निर्देशन पर शासकीय आरोग्य मंदिर आयुर्वेद औषधालय प्रभारी डॉक्टर राकेश मंडलोई के मार्गदर्शन पर बड़े धूमधाम के साथ योग दिवस मनाया गया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य वार्ड 15 लालमणि त्रिपाठी, दुआरी गांव के मुखिया सरपंच ब्रजभान पटेल, सामूहिक योग अभ्यास आयुर्वेद अस्पताल दुआरी पर योगाभ्यास किया गया। योगाभ्यास में आयुष्मान आरोग्य मंदिर दुआरी के योग प्रशिक्षक धीरेन्द्र शुक्ल द्वारा उपस्थित जनसमूह को योगाभ्यास कराया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन का सीधा प्रसारण किया गया। उसके बाद योग प्रशिक्षक द्वारा ग्रीवा चालन, कटी चालन, घुटना संचालन, ताड़ आसन, वृक्षासन, त्रिकोणासन सहित दर्जनों प्रकार के योगाभ्यास कराए गए। मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी ने अपने उद्बोधन में योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे नियमित रूप से दिनचर्या में अपनाने की अपील की है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।